हेलो एवरीवन, फिर से आ गए हैं हम बड़ा वाला ब्लॉग लेकर के इस बार। और बड़े वाले ब्लॉग में आज क्या है जो हम नए आइटम लेके आए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, आंटी ब्लैक, ये नया प्रोडक्ट है बिल्कुल, और 5 रुपए की बिक्री में आया है। और जस्ट अभी मैं लेके ही आया हूँ दुकान पर। और दुकान पर और भी सामान लेके आया हूँ। ये देखिएगा, ये हमने रखा है यहाँ पर सामान अपना, हल्दीराम के नमकीन वगैरह, नींबू चिप्स। और आजकल इस सोए ने धूम मचा रखी है, इस सोए ने धूम मचा रखी है। मंचूरियन बहुत बिकता है हमारा। और ये मैं फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ 5 रुपए में, हल्दीराम का चिप्स कहते हैं इसे। ये पुरानी वाली नमकीन है, ये नई वाली नमकीन है। अभी इस तरफ को टांग दूंगा ताकि ना ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ पुराना माल बेचूं और नया माल नहीं, मैं नया माल बेच दूं और पुराना माल मेरी दुकान के अंदर ही रखा जाए। ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि जो दुकान का सबसे पहले पुराना माल बेचना होता है। और मैं क्या नया लेके आया हूँ, जो मैं नया लेके आया हूँ वो उसमें ये है गुड़कट्टी। गुड़कट्टी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं अपने लिए रख लेता हूँ। और ये बहुत महंगी भी आई है, 235 रुपए की मेरे को पड़ी है। जबकि नॉर्मली गुड़कट्टी 215 रुपए की आती है। ये इसलिए इतनी महंगी पड़ी है क्योंकि इसमें जो गुड़ इस्तेमाल हुआ है बिल्कुल अच्छा वाला गुड़ इस्तेमाल हुआ है। अच्छा वाला गुड़ मैं क्यों रखता हूँ, यूजुअली मैं दुकान के अंदर प्रोडक्ट्स अच्छे ही रखता हूँ। अच्छा क्यों? क्योंकि इसमें से आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट तो मेरे ही घर वाले खाते हैं ना। तो मैं उनकी सेफ्टी के लिए और अपने फिर कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा प्रोडक्ट ही रखता हूँ। बुरा प्रोडक्ट मैं यूजुअली दुकान पर नहीं रखता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ है, गुड़गट्टी है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर जो भी मतलब कुछ भी ऐसा सामान है, जैसे चीनी वगैरह हो गई ना, ये हमेशा कुछ भी सामान है हमेशा दो टाइप के उसमें आता है, एक अच्छी क्वालिटी में, एक लो क्वालिटी में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी क्वालिटी का ही रखूँ ताकि मेरे घर वाले भी अच्छा खाएं और बाकी लोग भी अच्छा ही खाएं। बुरा रखने का कोई फायदा नहीं होता ना। और आज मैंने बाइक अंदर रख चुका हूँ, लेकिन मेरे पास क्या हुआ ना, ये चीनी और आटा खत्म हो चुका है। तो ये मुझे इसका आइडिया नहीं था कि दुकान में चीनी और आटा नहीं है। इस चीज़ का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब मैं बाइक के अंदर रख चुका हूँ, मेरे पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। तो अब ये चीनी और आटा आज शायद ऐसा हो जाएगा कि शाम तक खत्म हो जाएगा। तो मुझे कल सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले चीनी और आटे के लिए दौड़ना है, उसके बाद ही बचा हुआ काम होगा। और इसी के साथ ही मैं आज ये सर्फ एक्सल का कट्टा भी ले आया था। सर्फ एक्सल 10 रुपए वाला है ये बेसिकली, और ये कट्टे के अंदर 1200 रुपए का माल आता है। और सर्फ एक्सल के 10-10 रुपए के कट्टे की लड़ियां आती है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ऊपर, आप ये देखिएगा, ये रखा हुआ है। जैसे ना ऐसे ही आता है। ये 10-10 पीस की लड़ियां आती हैं, और 10-10 पीस अगर मैं खुला लूंगा ना तो मेरे को 9 रुपए के आसपास पड़ता है। लेकिन कट्टा लेने पे मुझे ये 9 से काफी सस्ता पड़ जाता है। तो हर एक चीज मैं कोशिश करता हूँ कट्टा ले लूं, जिससे कि मेरी दुकान का फायदा हो सके ना। एक एक रुपया बचाने से ही तो दुकान चलती है। और इसी के साथ मैं एक केक की, चॉकलेट वाले केक की लड़ी ले आया हूँ, राजा नाम से। ये मैं फर्स्ट टाइम इस ब्रांड का प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने ये फर्स्ट टाइम, पहले कभी नहीं देखा। पिछली बार मैं ये वनीला का केक ले आया था तो इसमें से 4-5 बिक गए, तो बच्चों ने कहा कि ये ठीक है, तो फिर इस वजह से मैं ये चॉकलेट वाला भी ले आया। कभी कभी दुकान में जब प्रोडक्ट बढ़ाना होता है, नई कंपनी से झेलना होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, उसका पहले एक सिंगुलर पीस या कुछ भी ऐसा ले आता हूँ आइटम, जिससे मुझे पता लग जाए कि उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या बच्चे उससे दोबारा मांग रहे हैं या कोई भी उससे दोबारा मांग रहा है। उसके बाद में उसका आइटम धीरे धीरे बढ़ाता रहता हूँ जब तक मेरे पास वो इनफ ना हो जाए। अभी अभी स्कूटी से मेरे चाचा भी आए हैं। चाचा स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर हैं। और हमने उन्हें घर पे अंदर भेज दिया है। पापा से मिलने आ रखे हैं वो, अभी दिवाली का गिफ्ट वगैरह लेकर के, क्योंकि दिवाली का गिफ्ट अभी तक हमारे यहाँ चल ही रहे हैं। आपके यहाँ शायद बंद हुए कि नहीं हुए मुझे बताइएगा। तो अब भी पापा के सामने ऊपर गए हैं, तो अब लगता है आधा एक घंटा तो उनको आराम से लग जाएगा पापा को उनके साथ रहने में। मेरे पास ये 10 रुपए वाले पानी की बॉटल्स खत्म हो गई थी, और मैंने पूरे मार्केट में ढूंढा पर मुझे बिस्लरी वाली बॉटल्स मिली नहीं। और अब हमें कुछ ना कुछ तो बेचना ही होता है। तो इस वजह से मैं ये सेकंड बेस्ट जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल था पैसों में, वो रूमी नाम से ये पानी था। जैसे बिस्लरी 165 के आसपास आती है, तो ये 150 का था। बाकी सब पानी 120 130 का मिल रहा था, ये 150 में मिल रहा था। तो मैंने सोचा ये ले आता हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर सामान नहीं है तो पर मुझे अपनी दुकान में कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा ना। लोग 10 रुपए का पानी मांगेंगे तो यूजुअली मैं लोकल रखता नहीं हूँ, पर मैं कर क्या सकता हूँ जब मार्केट में अवेलेबल नहीं है आज। और आज शाम को पानी को खत्म ही हो जाता है। यूजुअली 10-20 बॉटल एक दिन बिक जाती है, मेरे पास 2-4 ही पड़ी हैं। तो इस बार कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा मुझे। खुशी की खबर ये है कि जो ये सामने प्याऊ है ना सर, अभी ये वर्किंग हो चुका है। मतलब इसमें से अब पानी आने लग गया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जाकर के, क्योंकि अभी हमारे पास कस्टमर नहीं है ना। तो मैं अभी आपको भी दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, पुलिस वाले आ रहे हैं पीछे से। और ये देख लीजिएगा, ये पानी दोनों नलों में पानी आने लगा है। अब हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कि कोई और आए दुकान पर और लोग हमें देखे कि हम वीडियो बना रहे हैं।
एक सेकेंड। हाँ, और ये दौड़ करके हम आ गए हैं दुकान के अंदर वापस। तो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अब जब गर्मियों में अगर हमें मतलब पानी चाहिए होगा तो हमें बार बार ऊपर से नहीं मंगाना पड़ेगा, हम सामने जाकर के भी पी सकते हैं। तो ये तो बहुत हेल्पफुल हो गया है। ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं वैसे दुकानदार, क्योंकि अगर अगल बगल पानी और वॉशरूम की सुविधा हो। लेकिन मेरे को कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि मेरा घर इसी के ऊपर ही है। तो मेरे लिए तो पानी की भी समस्या नहीं है, वॉशरूम की भी समस्या नहीं। मेरे लिए तो बस आदमी होना चाहिए यहाँ पर, है ना। हमारे बगल में टायर वाले भैया वैसे ही कहीं कहीं शायद घर के लगे होंगे, तो मेरे पापा को देखो खुद ही चेक कर ले रहे हो कि टायर में कितनी हवा है, खुद ही हवा भर दी उसमें। ये भी सही है भाई, सब कुछ ना कुछ काम आना ही चाहिए। गजब है ना, पापा भी यार। खैर सही है, वो आर्मी वाले हैं, उनको सब आता है, सब मतलब कसम से सब कुछ आता है उन्हें। ऐसा कोई काम नहीं जो पापा को आता नहीं है। भाई कहाँ घुस आए अंदर, क्या चाहिए बताओ। चलो, ये नहीं आएगा बेटा, इसमें तो 3-3 रुपए बटेंगे हैं। टोपी दे दें। कितने रुपए लाए हो तुम? 6 रुपए। कितने रुपए लाए हो? 6 रुपए आए। तो कितने कितने हैं, किसके कितने हैं? तीनों। रुक जाओ। अच्छा ठीक है, बताओ फिर क्या चाहिए। दो टॉफी ने, दो वाली टॉफी कहाँ है? 2 वाली टॉफी नहीं है आज। मुझे वो ले दो, बताऊं क्या क्या? ये चलो, इसकी तो 3 ये आ गई। तीन है कि दो? 3? हाँ, तीन। इनकी तो 3 ये आ गई। और आपको? मुझे भी तीन ही है। आपको भी 3 यही दे दूं? चलो बाय बाय, हो गए पूरे। चलो चलो। ये तो अंदर देखा। ये लोग दुकान के अंदर ही घुस गए थे। कई सारे बच्चे हमारे यहाँ ऐसा करते हैं कि अंदर ही घुस जाते हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं ना। बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहता हूँ मैं। तो वो अंदर ही घुस जाते हैं, अंदर ही से अपने हाथ से सामान ले लेते हैं, कुछ भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे यार, क्या कहा जा सकता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मतलब चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप मेरी वीडियोस लगातार देख पाएंगे। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय।